ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। वर्मा जी कहते हैं अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभीष्ट तथा सुख को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में चैन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय में मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की शरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाए। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दटून करे। सूर्योदय होने से पहले ही दटून करके मुंह मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोए। देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों को तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक डटून डटून को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा शौच प्राप्त होने पर मनुष्य ब्रह्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले पहले तेल लगाना चाहे उसे विध एवं निश्चित दिनों का विचार करके ही तेलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी किसी दिन भी तेला भयंग दूषित नहीं है अथवा जो तेल तेल इस आदि से वासित हो उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहणों को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। ऐसा ये उचित वस्त्र का उपयोग कभी न करे। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करे। जिस वस्तु को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरे के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो वह वस्त्र उशिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात से देवता ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानाग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करे। दिविजो तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वस्थ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करे। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ पूरा फैला हुआ तथा विशिष्ट होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य वर्ग श्रम आदि ग्रहण करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का चारण जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आसमन करे। फिर वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे रखे। दूसरी कोई भी ये जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटा कर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहां धैर्यपूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल गंध और अक्षत से युक्त एवं अर्घ्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे। उससे उपचार की सीढ़ी होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामनाओं को
रखते हुए भक्ति से सपरिवार शिव का पूजन पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्न विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपते नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभ लाभयुताय सिद्धि बुद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुण्य भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का बड़ा भक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार के तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करे। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु या अन्य पारे आदि की सी प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करे। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मात्र कान्यास करके के प्राण प्रतिष्ठा करे। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करे। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करे। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करे। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करे। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथ में 5 मुद्राएं दिखाए। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पंचासन या भद्रासन बांध कर बैठे अथवा उठानासन या प्रेकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुण्य पूजन का प्रयोग करे। फिर आद्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करे। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करे। कैलास शिंकर इष्टम स पार्वती पति मूतम यटोक्तरूपिणे शंभु निर्गुण गुण रूपिणं पंचवक्त्रं दशभुजं त्रिनेत्रवशवध्वजं कर्पूरगौरं दिव्याङ्गचन्द्रमौलि कपर्दीनं व्याघ्रशर्मोत्तरीयं स गजसाराम्बरशुभं वासुकेयादिपरिटाङ्गं पिनाकदयोधाविन्तं सिद्धियोऽष्टोष यस्य गार्गैर्नृत्यसिद्धिनतिनिरन्तरं जय जयति शब्देश सेवितं भक्तपुञ्ज तेजसा दुःशयनैव दुर्लक्षयं देवसेवितं सनयं सर्वसत्त्वानां प्रसन्नमुखपङ्कजं वेदे शास्त्रैर्यथा विष्णुब्रह्मणुतं सदा भक्तवत्सलमानन्द शिव मावाहयाम। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम है, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथार्थ वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप हैं, जिनके पास मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का सीन अंकित है। अंक कांति कपूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी
रूपी मुकुट से सुशोभित है तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहने पहने और व्याघ्र श्रम ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे आठों सीढ़ियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं। भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं। दूसरा, तेज के कारण जिनकी ओर देखना अभी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखार विंद प्रसन्नता से खिला हुआ है। वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है। विष्णु और ब्रह्मा वे सदा जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे, चतुर्यंत पद से ही कर्म से सब कुछ अर्पित करे। यथा सामवाय सदाशिव नमः आसन समर्पयामि इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर का पार्थिव और अर्घ्य दे। फिर परमात्मा शंभु को आसमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराए। वेद मंत्रों अथवा समंत्रक चतुर्थयंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक हिता योगी समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करे। अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाए। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराए। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करे। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करे। वेद मंत्रों षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जल धारा छिड़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोसे। फिर आश्रम नाट जल दे और वस्त्र समर्पित करे। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करे। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाए। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, छठपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, डोन पुष्प, गुमा, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र चढ़ाकर भक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करे। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करे। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तैल आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करे। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुल और अगुरु आदि की धूप निवेदन करे। तदंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दे। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुण्य अर्घ्य दे और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करे। अर्घ्य मंत्र रूपम देहि यशो देहि भोग देहि स शंकर भुक्त मुक्ति फल देहि गुयुत वाधर्य नमोस्तु ते। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। नैवेद्य के बच्चा प्रेम पूर्वक आचमन कराए। तदंतर सांगो पांग तंबुल बनाकर शिव को समर्पित करे। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाए। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 60 बार आरती दिखाए। तत्पश्चात नाना प्रकार के सूत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वस्प ध्वज की स्तुति करे। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करे। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। पुष्पांजलि मंत्र: अज्ञाननाद्यति वा ज्ञानदय पूजादिक मया कर्त तदस्तु सफलं कृपया शवं शंकर तावक इष्टव जगत प्राण
टोम सदा मर्द इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद मे भूमो स्खलितपादानां भूमिरे वावलम्बनं तविजाता पराधाना तवमेव शरणं प्रभो। शंकर शंकर मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मूढ़ मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ भूतनाथ आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु धरती पर जिनके जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है, उसी प्रकार जिन्होंने आपके के प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरण दाता है इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पूर्ण भगवान को नमस्कार करे। फिर निम्नलिखित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन शवष्टानं गस देवेश परिवारयुत पर्वो पूजा काले पुनर्नाथ तवयमादरात। देवेश्वर प्रभु अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारे। नाथ जब जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करे और उस जल को अपने हत्थे में लगाए तथा मस्तक पर चढ़ाए। ऋषियों इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री शक्ति नमः।